नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे आजीवन स्वस्थ रहने के नियम। आजकल पाए जाने वाले अधिकांश रोगों का कारण अस्त व्यस्त दिनचर्या व विपरीत आहार ही है। हम अपनी दिनचर्या शरीर की जैविक घड़ी के अनुरूप बनाए रखें तो शरीर के विभिन्न अंगों की सक्रियता का हमें अनायास ही लाभ मिलेगा। इस प्रकार थोड़ी सी सजगता हमें स्वस्थ जीवन की प्राप्ति करा देगी। जैविक घड़ी पर आधारित शरीर की दिनचर्या ऐसी बनाएं। प्रातः 3 से 5 इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से फेफड़ों में होती है। थोड़ा गुनगुना पानी पीकर खुली हवा में घूमना एवं प्राणायाम करना चाहिए। इस समय दीर्घ श्वसन करने से फेफड़ों की कार्य क्षमता खूब विकसित होती है। उन्हें शुद्ध वायु, ऑक्सीजन और ऋण आयन विपुल मात्रा में मिलने से शरीर स्वस्थ व स्फूर्तिमान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं और सोते रहने का जीवन निस्तेज हो जाता है। प्रातः 5 से 7 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से आंत में होती है। प्रातः जागरण से लेकर सुबह 7 बजे के बीच मल त्याग एवं स्नान कर लेना चाहिए। सुबह 7 के बाद जो मल त्याग करते हैं उनकी आंतें मल में से त्याज्य द्रव्यांश का शोषण कर मल को सुखा देती है। इससे कब्ज तथा कई अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। सुबह 7 से 9 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से अमाशय में होती है। इस समय भोजन के लिए उपयुक्त है। इस समय पाचक रस अधिक बनते हैं। भोजन के बीच बीच में गुनगुना पानी घूट घूट पिएं। सुबह 11 से 1 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से हृदय में होती है। दोपहर 12 बजे के आसपास मध्याह्न संध्या आराम करने की हमारी संस्कृति में विधान है, इसलिए भोजन वर्जित है। इस समय तरल पदार्थ ले सकते हैं, जैसे मट्ठा पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। दोपहर 1 से 3 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से छोटी आंत में होती है। इसका कार्य आहार से मिले पोषक तत्वों का अवशोषण व व्यर्थ पदार्थों की बड़ी आंत की ओर धकेलना। भोजन के बाद प्यास अनुरूप पानी पीना चाहिए। इस समय भोजन करने अथवा सोने से पोषक आहार रस के शोषण में अवरोध उत्पन्न होता है व शरीर रोगी तथा दुर्बल हो जाता है। दोपहर 3 से 5 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से मूत्राशय में होती है। 2 से 4 घंटे पिए पानी में से इस समय मूत्र त्याग की प्रवृत्ति होती है। शाम 5 से 7 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से गुर्दे में होती है। इस समय हल्का भोजन कर लेना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन कर लेना उत्तम रहेगा। सूर्यास्त के 10 मिनट पहले व 10 मिनट बाद तक संध्या भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को भोजन के 3 घंटे बाद दूध पी सकते हैं। देर रात को किया गया भोजन सुस्ती लाता है, यह अनुभव गम्य है। रात्रि 7 से 9 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से मस्तिष्क में होती है। इस समय मस्तिष्क विशेष रूप से सक्रिय रहता है, अतः प्रातः काल के अलावा इस काल में पढ़ा हुआ पाठ जल्दी याद रह जाता है। आधुनिक अन्वेष में भी इसकी पुष्टि हुई है। रात्रि 9 से 11 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी स्थित मेरु रज्जा में होती है। इस समय पीठ के बल या बाई करवट लेकर विश्राम करने से मेरु रज्जा को प्राप्त शक्ति को ग्रहण करने में मदद मिलती है। इस समय नींद सर्वाधिक विश्रांति प्रदान करती है। इस समय जागरण शरीर व बुद्धि को थका देती है। यदि इस समय भोजन किया जाए तो वह सुबह से जठर में पड़ा रहता है, पचता नहीं और इससे सड़ने से हानिकारक द्रव्य पैदा होता है, जो अम्ल एसिड के साथ आंतों में जाने से रोग उत्पन्न होता है। इसलिए इस समय भोजन करना खतरनाक है। रात्रि 11 से 3 इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से पित्ताशय में होती है। इस समय जागरण पित्त विकार, अनिद्रा, नेत्र रोग उत्पन्न करता है, बुढ़ापा जल्दी लाता है। इस समय नई कोशिकाएं बनती है।
रात्रि 1 से 3। इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से लीवर में होती है। अन्न का सूक्ष्म पाचन करना यह यकृत का कार्य है। इस समय का जागरण लीवर व पाचन शक्ति को बिगाड़ देती है। इस समय यदि जगते रहे तो शरीर नींद के वशीभूत होने लगती है, दुष्ट मंद होता है और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद होती है। अतः इस समय सड़क दुर्घटना अधिक होती है। तो ये है दिनचर्या जो ऋषियों संतों ने बताई है। इस अनुसार अगर हम जिएं तो 100 वर्ष तक आप जी सकते हैं। और ये जो जैविक घड़ी है ये हमारी सनातन संस्कृति से चले आ रही है। ऋषि लोग भी इसी के अनुसार अपना जीवन शैली बना कर रखते हैं, जिससे कि वे मजबूत रहते हैं, सुदृढ़ रहते हैं और उनका शरीर हष्ट पुष्ट रहता है और इस कारण उनको बीमारियां नहीं होती है। बड़ी बीमारियां, छोटी मोटी सर्दी खांसी बुखार ये तो सभी को आते हैं। जय श्री राम। उससे भी बचना है सर्दी खांसी बुखार से तो तुलसी अर्क पिएं। अभी कोरोना के समय में बहुत लोग तुलसी अर्क पीकर बच गए कोरोना से। और हल्दी पानी पिएं गर्म पानी के साथ। लेकिन अभी गर्मी है तो ऐसे ही नॉर्मल पानी में हल्दी डाल के पी सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाएगा। और तुलसी अर्क से 800 बीमारियों से रक्षा होती है, एंटी कैंसर, एंटी मलेरिया, तो यही चीज़ें हैं। अगर हमको मजबूत रहना है तो तुलसी अर्क का सेवन खाली पेट में सुबह अवश्य करें। जय श्री राम।